बर्बरीक महाभारत के एक अद्भुत योद्धा और महान भक्त की कथा है, जो साहस, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है और ये दर्शाती है कि वास्तविक वीरता और भक्ति क्या होती है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अचूक बाणों का वरदान मिला था। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। उन्हें त्रिभुवन विजयी योद्धा भी कहा जाता था। उनकी विशेषता ये थी कि वे हमेशा हारने वालों का साथ देते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने निकले। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और नियत को परखा। बर्बरीक ने बताया कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं, तो उनके बाणों के कारण पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों का नाश हो जाएगा, क्योंकि कमजोर पक्ष बदलता रहेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि महान योद्धा का धर्म यह है कि वह पहले अपने गुरु को बलिदान अर्पित करे। ये सुनकर बर्बरीक ने तुरंत अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित करने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी गर्दन स्वयं काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दी। उनकी भक्ति और त्याग को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका सिर पूरे युद्ध को देखेगा। बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में पांडवों ने पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि यह युद्ध केवल श्री कृष्ण की रणनीति और उनकी दिव्य शक्ति के कारण जीता गया। बर्बरीक को आज भी खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। यह माना जाता है कि बर्बरीक ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि कलियुग में वे उनके नाम से पूजे जाएं और जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।